एक रीजन तो आपके सामने है, जिस कदर धांधली की गई, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त कह रही हैं, मीडिया रिपोर्ट करता रहा। ईसा नगरी की एक यूनियन काउंसिल है, उसमें हमारे कैंडिडेट को एक पोलिंग स्टेशन पर 153 वोट उसको मिले। वो जब उसको लेकिन हरा हुआ दिखा दिया 37 वोटों से। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची की हमेशा सेकंड नंबर बड़ी जमात हर इंतखाब में आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, बल्दियात का मामला कराची में और अब तक नताइज के हवाले से जमात इस्लामी को भी एतराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और बाज़ जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी रिकाउंटिंग के हवाले से बात की है। अब जो नंबर गेम बन चुकी है उसमें कोई भी जमात जो है वो सिंगल हैंडेडली अपना मेयर नहीं बना पा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मखसूस नशिस्तों के बाद 142 अरकान तक पहुंच रही है, और उसके बाद पाकिस्तान जमात इस्लामी जो है उसकी 133 हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद मखसूस नशिस्तें शामिल करके 60 बनती है। यानी अब किसी न किसी के साथ इत्तेहाद के बाद मामलात होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पीटीआई से बात वो नहीं करेंगे, और पीटीआई ने कहा है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेगी। अब जमात इस्लामी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात कर सकती है, जमात इस्लामी पीटीआई से भी बात कर सकती है। ये मामलात अब आगे किस तरफ जाएंगे मेयरशिप के हवाले से, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीन बड़ी जमातों में अगले आने वाले दिनों में बड़ा एक अहम जो रवाबित हैं वो होने जा रहे हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात होगी कि कराची में जो मैंडेट के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी नशिस्तें कैसे मिल गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बयानिए की और पॉपुलैरिटी की बात कर रही है उसको कम नशिस्तें क्यों मिली हैं। हालांकि एमक्यूएम के बायकॉट के बाद भी शहरी हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिला, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं खान साहब, क्या वजह है आलमगीर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी की भी बात कर रही है, बयानिए की भी बात कर रही है, और जो जिस किस्म की महंगाई की सूरत हाल है, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर हमेशा सवाल उठता रहा है, उसके बावजूद पीटीआई के पास मखसूस नशिस्तें मिलाकर सिर्फ 60 सीटें बन रही हैं, क्या वजह है? और देखें, दो रीजंस हैं। एक रीजन तो आपके सामने है, जिस कदर धांधली की गई, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त कह रही हैं, मीडिया रिपोर्ट करता रहा, जहां जहां शवाहिद मिले, जहां जहां वीडियोस निकल कर आई, और अब इसीलिए हर जमात अभी रिकाउंट में जा रही है, और इसीलिए पीपल्स पार्टी की नशिस्तें इतनी ज्यादा है। और यहाँ हमने इलेक्शन सिर्फ सियासी जमात से नहीं लड़ा, बल्कि पुलिस से भी लड़ा है और इलेक्शन कमीशन से भी लड़ा है। इनके आरओज हमें नजर आता है कि बायस्ड होते, प्रिजाइडिंग अफसर कई जगह पहुंचते नहीं, कई जगह इनके अपने लोग होते, अमला उस तरीके से फाल नहीं होता इलेक्शन कमीशन का। तो एक बड़ी रीजन तो ये, और दूसरी रीजन ये है कि टर्न आउट कम रहा, और टर्न आउट कम इसलिए रहा क्योंकि आखिरी दिन तक एक अबहम की सूरत हाल थी, लोगों में कंफ्यूजन थी। पहले 3 बार तारीख डिले हुई, मुलतवी हुए, और फिर आखिरी रात तक भी ये कंफर्म नहीं था कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन से 3 दिन पहले एमक्यूएम की फरमाइश पर इसको कॉल ऑफ किया जाता, फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन कहता कि इलेक्शन होंगे। तो शहरियों में एक अभाम था, एक सवालिया निशान था कि होंगे नहीं होंगे, जिसकी वजह से टर्न आउट पर असर आया, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ, क्योंकि हमारे जो वोटर हैं वो आम लोग हैं, वो हमारे कोई वर्कर्स नहीं, कारकुनान नहीं, तो वो इस वजह से वो निकले नहीं, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को रहा। क्योंकि हम ये समझते हैं जब टर्न आउट ज्यादा होता है तो ये धांधली वाले फैक्टर भी वो काउंटर हो जाते हैं। जब टर्न आउट ज्यादा होता है, लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट। आलमगीर साहब, जमात इस्लामी को भी वोट पड़ गया, उनकी सीटें भी जीत गईं, वो भी एक आम लोग ही थे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत से इलाकों से जीता है।
सिर्फ इसका मतलब है आप खुद भी तैयार नहीं थे। अब तीसरा फैक्टर, आप अपनी तैयारी और अपनी जमात के सेटअप को क्यों नहीं दे रहे? दोनों फैक्टर आप एक्सटर्नल कर रहे हैं, इंटरनल पे क्यों नहीं आप मान रहे कि कहीं ना कहीं आपकी जमात में भी कोई फैक्टर था कि आप लोगों की अपनी तैयारी नहीं थी, आप ये तस्लीम ही नहीं कर पा रहे थे इलेक्शन होगा। जमात इस्लामी पिछले 1.5 साल से तैयारी में थी, पीटीआई तो उस तरह नजर नहीं आई तैयारी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जमात इस्लामी की कैंपेन सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर सबसे बेहतर थी। और हकीकत जाने के पिछले अभी तो नहीं लेकिन पिछले कई माह में जब पहले ये ताखीर का शिकार रहे, जुलाई के बाद से ताखीर का शिकार रहे, तो उस वक्त चूंकि हम ये एक मुजाहिमती सियासत में थे, रिजीम चेंज के बाद लॉन्ग मार्चेस हो रहे थे, बीच में धरने हो रहे थे, हमारे लोगों की गिरफ्तारियां, मुकदमे चल रहे थे, तो ये भी एक हकीकत है टू बी ऑनेस्ट कि हमें उस तरीके से वक्त नहीं मिला कैंपेन करने का। और बीच में जो तारीखें बार बार चेंज हुई तो आखिरी वक्त तक ये एक अभाम था कि होंगे नहीं होंगे वगैरह। तो ये एक फैक्ट है कि हमारी कैंपेन उस तरीके से नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। सही, तो ये आपका फैक्टर बहरहाल है, की जानिब आऊँगा। लेकिन आजिज़ धामरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जमात इस्लामी के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं पहले जमात का मौक़िफ़ ले लें, फिर धामरा साहब से बात करते हैं। सैफुद्दीन साहब, आप कह रहे तकरीबन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को 8 से 10 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर आपके पास जो है वो रिजल्ट्स कुछ और आए फॉर्म 11-12 के वजह, लेकिन वहां से रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए। तो सर ये 10-11 से भी आपको सिंगल हैंडेडली तो नहीं फिर मेयर बना पाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है तो उनके साथ भी बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ है कि जहां पे रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसे ऐसे एरियाज में हैं जहां पे शायद उनके साथ भी कहीं ना कोई हुआ है कुछ, तो वो भी जा रहे हैं रिकाउंटिंग में। सर जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि यही एक बड़ा शर्मनाक अमल है ना कि इंतखाबात होते हैं, उसमें कैंडिडेट्स को रिजल्ट देने के लिए इतनी मुसीबत उठानी पड़ती है। पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट नहीं देते, फिर पार्टी के कारकुनान जो है 6-6 घंटे सर्दियों में बैठते हैं और बड़ी मुश्किल से रिजल्ट लेते हैं, और फिर रिजल्ट जब रिटर्निंग अफसर के पास जाता है तो वहाँ चेंज हो जाता है। मैं सिर्फ एक अगर आपको मिसाल दूं, अभी ईसा नगरी की एक यूनियन काउंसिल है, उसमें हमारे कैंडिडेट को एक पोलिंग स्टेशन पर 153 वोट उसको मिले। अच्छा, वो जब उसको लेकिन हरा हुआ दिखा दिया 37 वोटों से। अब जब वहां पर मालूम किया हमने जाकर तो पता लगा वहां पर उसके वोट 0-0 दिखाए गए हैं। वो पेज जिस पर उसके वोट लिखे हैं वहां पर उस पेज को खाली छोड़ दिया गया। अब देखिए कितनी, लेकिन इसके लिए कितनी मुश्किल दरपेश है, रिटर्निंग अफसर नहीं मिल रहे, कैंडिडेट बेचारा रात दिन लगा हुआ है, कारकुनान। तो ये सूरत हाल है। इस तरह 10-12 सीटें हमारी ऐसी हैं कम से कम कि जिसके ऊपर इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये अभी तो हम इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारी सीटें पूरी हों, वो 100 होंगी, 110 होंगी, 108 होंगी, उसके बाद फिर देख लेंगे कि मेयर किसके साथ मिलकर बनना है, क्या करना है, इंशाअल्लाह ताला। देखिए ये सैफुद्दीन साहब, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी कहती है कि वहाँ तो हमने 45 में से सिर्फ 5 नशिस्तें जीती हैं, और 5 नशिस्तों के हवाले से भी अगर जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है तो बड़ी अजीब बात है। देखिए, 5 नशिस्तें अगर धांधली से जीती जाएं तो एहतजाज तो बनता है ना। अगर एक जगह आपको लोग वोट ही नहीं डाल रहे, देखिए कराची एक ऐसी जगह है, और बिलखुसूस जिसका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कि जहाँ पीपल्स पार्टी का कोई तस्वुर भी नहीं करता उसको वोट डालने का। अब वहां से अगर पीपल्स पार्टी जीत जाए, देखिए ज्यादती है कि आप कराची का एक बिल्कुल सही होगा। ये आपका मौक़िफ़ आगे समझें। मैं आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ हैं। धामरा साहब, हैदराबाद तो आप क्लीन स्वीप कर गए, कराची के हवाले से हम बात करते हैं, वहां तो बिल्कुल क्लियर हो गया। कराची के हवाले से कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत सकती है? कराची में तो पिछले 14 साल से कोई काम ही नहीं किया और सबसे ज्यादा सीटें आप जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात, ये सवाल मुझे अजीब लग रहा है आपका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। तो ये सवाल अब रिसेंटली जब बाई इलेक्शन हो रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस ऐसे शख्स को जिसका झूठा बयानिया है उसको हराया है, और एक निशस्त पे उनके कैंडिडेट जो MNA थे लियारी से, उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, वरना वहां से भी शिकस्त देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान से भी उसको शिकस्त दी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की हमेशा 2nd नंबर बड़ी जमात हर इंतखाब में आई है। और ये सवाल मेरे ख्याल में बनता नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो स्टेक होल्डर रहती हुई आई है। मुझे यहाँ पर बहस बिटवीन जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का नहीं है।
पहली बात तो मैं उन तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर जो हमारे मुखालिफ हैं, किसी भी पार्टी के हैं या आजाद हैं, जमात इस्लामी के हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कंजेस्टेड माइंड नहीं है। पहली बात तो मुबारक हो। इलेक्शन के बाद ये मराहल आते हैं कि उम्मीदवारों को इस तरह के जो कंफ्यूजिंग होती है कि हमारे वोटों में गड़बड़ हुई है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।